वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। आज हमने डायरेक्टिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा आपको बताया था कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ध्यान से समझना, जो केस स्टडी आती है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, उसमें यही पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। आपको डिस्कस जो किया गया है उसमें ढूंढना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इस तरह की चीजें आपके पास नोट्स में नहीं होती। बच्चा कहता है सर पता कैसे लगेगा? तो जो क्लास में बताया जाता है कि इस तरह से हमें डिस्टिंग्विश करना है दोनों के बीच में, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब बात होगी दैट विल बी इन ऑफिशियल चैनल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होगी। बट जब बात करते टाइम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप बात करें रिगार्डिंग ऑफिशियल मैटर्स कि ऑफिस का कुछ काम है तो वो क्या हो गया? फॉर्मल। जब आप उसी पर्सन से बात करें विदाउट कंसिडरिंग द ऑफिशियल मैटर, ऑफिशियल मैटर में नहीं बात कर रहे, तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। आप मेरे पास आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो वो क्या हो गया? फॉर्मल। पढ़ाई से अलावा कोई बात करने आ रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी भी ये मत कहना कि एक सीनियर एक जूनियर से बात कर रहा है तो वो फॉर्मल ही होगा। नो, जरूरी थोड़ी है। अगर वो ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है, जॉब से रिलेटेड कोई काम है, तो वो फॉर्मल, अदरवाइज वो इनफॉर्मल। एक बार पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है फिर जब हमें ऑफिशियल मैटर पे बात नहीं करनी है? फॉर्मल जो है वो टारगेट को अचीव करने की बात करता है। इनफॉर्मल आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि मेरे को अकेला नहीं रहना, मेरे को बात करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो मैं कौन सा चैनल को यूज करता हूं? इनफॉर्मल को। क्योंकि फॉर्मल चैनल से आप जब चाहें तब बात नहीं कर सकते, जिस टॉपिक पे चाहें उस पे बात नहीं कर सकते। आपको इनफॉर्मल अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी चाहिए होता है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज नोन एज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्यों? ग्रेप वाइन मीन्स अंगूरों का गुच्छा। एक के साथ नहीं, उसमें कौन सी चीज कहां से स्टार्ट हो रही है उसका सोर्स पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं कौन सी डंडी अंगूर के गुच्छे में कहां से निकल रही है, उसको ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें किसने क्या बात कही है ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। फॉर्मल में हमने कल पढ़ा था कि जिसने जो बात कही होगी वो उसकी पोस्ट को पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्सन से जो बात करेगा वो ये वाला सीनियर करेगा, जो बात कही होगी इसने कही होगी। तो वहां पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली लोकेटेड, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी उसकी। बट यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लोकेटेड इजीली। पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इनफॉर्मल लाइन्स। ये इनफॉर्मल लाइन्स में चलता है हमेशा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन arises out of need of employees to exchange their views। अपने views को exchange करने के मोटिव से करी जाती है। For example, workers chatting in a cafeteria। कुछ वर्कर कैफेटेरिया में आपस में बात कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। The informal communication spreads rapidly। बहुत जल्दी फैलती है इसमें बातें। और लास्ट, it is difficult to detect the source of such communication। इस कम्युनिकेशन का सोर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कह रहे हैं अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं दो, एक है गॉसिप चेन और दूसरा है क्लस्टर। गॉसिप चेन का मतलब क्या होता है? गॉसिप का मतलब हम सब जानते हैं, जब कोई एक पर्सन जो सारी इंफॉर्मेशन रखता है और सबको बताता है उसको बोलते हैं गॉसिप। आपके एरिया में, आपके घर के आसपास कोई ना कोई आंटी जरूर ऐसी होगी जो एक की इंफॉर्मेशन रखती है और कोई पूछे ना पूछे सबको बताती है। वो क्या होता है? गॉसिप। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें आंटी क्या, कुछ आजकल तो आंटी से ज्यादा कुछ जेंट्स भी ऐसे हो चुके हैं जिनके पेट में बात नहीं रुकती ओए, तो वो भी क्या करते हैं? वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अंडर गॉसिप पैटर्न वन पर्सन टेल्स मेनी, विच मीन्स एक पर्सन सबको बता रहा है, which means information is with one member of the organization and he shares the information with many other people in his
सोशल ग्रुप। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट इज द क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है बेटा कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक आध के पास है, अब वो इंफॉर्मेशन उसे पता है सीक्रेट है, वो कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बहुत कोशिश करता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर वो क्या कहता है एक दो अपने विश्वास वाले बंदों को कहता है भाई तुझे बता रहा किसी और को ना बताइए। और वो विश्वास वाला वो विश्वास वाला क्या करता है, जिसके ऊपर विश्वास किया था वो आगे एक दो पे विश्वास करता है, और ऐसे करते करते वो इंफॉर्मेशन दूसरे सोशल ग्रुप में पहुंच जाती है। तो देखो क्या लिखा है, अंडर दिस पैटर्न इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन टू पर्सन हु ट्रस्ट ईच अदर एंड द अदर वन person from the group passes the information to member of other group। वो एक पर्सन अब दूसरे मेंबर से शेयर कर देता है जिसको वो ट्रस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। नीचे ग्राफ बना हुआ है इसका भी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमने करी, चाहे गॉसिप हो चाहे क्लस्टर हो, इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान। पहला फायदा देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉइज कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड गेट द सोशल सेटिस्फैक्शन। उनका फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है और उनके सोशल सेटिस्फैक्शन यानी दिमाग को तसल्ली मिल जाती है कि मैंने ये बात दो चार को बता दी। दूसरा, थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैटर कैन बी डिस्कस्ड व्हिच कैन नॉट बी डिस्कस्ड थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। यानी कि जो बातें ऑफिशियल चैनल्स में नहीं हो सकती, जैसे कि दूसरे की बुराई और खासकर सीनियर की, वो ऑफिशियल चैनल में करोगे तो प्रॉब्लम है ना जॉब के लिए। तो ऐसी कम्युनिकेशन कहां पे होती है, खासकर इनफॉर्मल, दोस्तों के यारों के बीच में। बॉस की बुराई तो बहुत कॉमन सी चीज है, तो वो कहां पे होती है, इनफॉर्मल का दूसरा फायदा। तीसरा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल मेंबर्स अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल। इसका ये फायदा है, हम सोचते हैं कि मैंने अपने दोस्त को बताई, ये बात तो यहीं तक रहेगी, लेकिन ये ऑफिशियल चैनल में सबसे पहले पहुंचती है। किसी सीनियर की बुराई कर रहे हो ना, तो ये चीज याद रखना, उस तक वो बात पहुंचने वाली है, क्योंकि तुम किसी को भी करो वो ऑफिशियल चैनल में कहीं ना कहीं से आ जाएगी और वो बॉस तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, फ्यूचर में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने वाले हैं और अगर सीनियर की कोई बुराई करनी है तो प्लीज अपने पास तक ही रखें, किसी को भी बताएंगे तो वो आगे पहुंचने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके कुछ नुकसान है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। पहला, इट ट्रेवल्स इन अ वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर। इसमें कोई सिस्टम नहीं होता कि इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगी। नंबर 2, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड, क्या स्प्रेड करता है, रूमर्स, यानी कि अफवाहें ज्यादा होती हैं इसमें, क्योंकि जब हम कोई इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को बताते हैं, पहले तो हम 2 बढ़ा के बताएंगे और फिर आगे बताएगा तो वो 4 बढ़ा के बताएगा, तो इसमें रूमर्स ज्यादा होते हैं। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। अभी बताया कि कौन जिम्मेदार है, इसको नहीं ढूंढा जा सकता। लास्ट, द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में गेट लीक। आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। सबसे पहला, मीनिंग। देखो क्या लिखते हैं, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चैनल। ये ऑफिशियल चैनल में होगा और वो कहां होगा, नॉट ऑफिशियल चैनल्स में चलेगा। रिलेशन, फॉर्मल में कैसा रिलेशन होगा, देखो, इट एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड रिलेशंस आर हाईली पर्सनल। हाईली पर्सनल रिलेशन होगा, कितनी बात होगी जितना ऑफिस के लिए जरूरी है, और वहां पे इम्पर्सनल रिलेशन होगा। ठीक है। नंबर 3, नेचर। फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होंगे, रिजिड होगा, और इनफॉर्मल रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वहां रूल्स एंड रेगुलेशन कम होंगे। चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसी चैनल होगी, फॉर्मल लाइंस ऑफ कमांड, यानी कि आप किससे बात करेंगे, जो फॉर्मल लाइंस में आ रहे हैं, या तो अपने सीनियर से या फिर अपने, और वहां पे कोई भी किसी से भी। इट इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन। एक्सप्रेशन, जो फॉर्मल में होगा वो रिटन फॉर्मेट में होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ कहते हैं कि भाई तूने बात कही, रिटन में दे दे। और स्कूल में कोई बात कहनी हो, आप छुट्टी लेनी हो, रिटन में मांगते हैं। बट अगर कल दोस्त के साथ घूमने जाना था और मना करना है, तो वो कैसे होता है, जनरली ओरल। तो फॉर्मल में रिटन होता है, इनफॉर्मल में ओरल होता है। नीड्स,
फॉर्मल क्यों किए जाते हैं? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पूरी हो सके, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों होता है? जिससे कि पर्सनल नीड्स और सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो सके। स्पीड, किसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी चलेगी? और फॉर्मल में डिलेड इंफॉर्मेशन होगी। लास्ट, रूल्स किसमें ज्यादा होंगे? और इनफॉर्मल में कोई रूल्स नहीं होते। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली एंड अप हो गया। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।